हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और जैसा कि आपको पता है, हर क्लास में मैं यही बोलता हूँ, आपको पता है कि लास्ट क्लास में हमने परसेंटेज पढ़ा था। परसेंटेज की 3 क्लास आई थिंक कंप्लीट हो चुकी है ना। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और प्रॉपर तरीके से पूरे कंसेप्ट को कॉपी में लिखते जा रहे होंगे। और लिखना ही नहीं है, समझना भी है ना। एक कहावत थी कि 100 लिखा एक बका, एक बका 100 लिखा, ऐसा कुछ थी ना। एक बका 100 लिखा, 100 बका एक लिखा, ऐसी एक कहावत थी। लेकिन यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा लिखने से ज्यादा ना खुद से करने की कोशिश करना है। नोट्स बनाने पे फोकस नहीं करना है। समझ में आ रही है बात? नोट्स बना लिया एक बार, ठीक है, उसको डिजाइन में आपको ऐसा नहीं कि एशियन पेंट कर रहे हैं, उसमें हेडिंग डाल रहे हैं, तो इस तरीके से आपको कलाकारी नहीं दिखाना है। नोट्स बनाने के बाद नोट्स बन गए, वो आपके माइंड में फिट बैठ जाना चाहिए, वो जरूरी है। नोट्स कोई काम नहीं आते, नोट्स सिर्फ रिवीजन के काम आते हैं। आपके माइंड में बैठा है तो नोट्स भी जरूरी नहीं है, ठीक है। लेकिन रिवीजन में नोट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, तो नोट्स जरूर आप बनाएं। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते चलें। कोई भी प्रीवियस ईयर बुक उठा सकते हैं आप, कोई भी प्रीवियस ईयर जिसमें लास्ट के 5 ईयर के क्वेश्चन, लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको कहीं नहीं भटकना है कि सन 1998 से क्वेश्चन सॉल्व करते आ रहे हैं। आप 98 से शुरू करेंगे, 2005 तक आते आते हो गया काम। इसलिए बेटर ये है कि अभी 22 चल रहा है, आप 2017 या 2018 मैक्स टू मैक्स ले लें और वहां से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दें। समझ में आ गई बात? प्रैक्टिस वहां से कर लें। आगे के मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं। मैंने लास्ट क्लास में आपको फ्रैक्शन की प्रैक्टिस कराई थी कि फ्रैक्शन किस प्रकार के आ सकते हैं, है ना। एग्जाम में कोई भी फ्रैक्शन आ सकता है, जरूरी नहीं है कि जो मैंने इजी फ्रैक्शंस बताए थे वही आएंगे। कुछ मैंने आपको बताए थे कि अच्छे खासे फ्रैक्शन जो आ सकते हैं, आने की उम्मीद है। इस तरीके से कोई भी फ्रैक्शन बन सकता है। यदि आपकी प्रैक्टिस है तो आप अच्छे से कर जाएंगे इनको। समझ में आ गई सभी को बात? ठीक है, चलो। मैंने लास्ट क्लास तक आपको 3 पैटर्न आई थिंक कवर करे थे, 3 पैटर्न के समथिंग कवर करे थे। अब अपन आगे के पैटर्न कवर करते हैं। सभी इधर ध्यान दें, ठीक है। चलो, आगे के पैटर्न कवर करा रहा हूं। देखो, आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, कंपैरिजन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं कि यदि बोला कि 50 40 से कितना प्रतिशत बड़ा है, 50 40 से कितना प्रतिशत बड़ा है। यदि नॉर्मल ऐसा क्वेश्चन दे दिया मैंने, या फिर छोड़ो ऐसा, मैंने बोला कि एक व्यक्ति का वजन है 40 किलो और दूसरे व्यक्ति का जो वजन है, वेट है, वो है, यदि मैंने बोल दिया 50 किलो। कितना? 50 किलो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर इन दोनों का मैं कंपेयर कर रहा हूं तो दोनों के कंपेयर करने में फर्क पड़ जाएगा। कैसे फर्क आएगा? देखो, मैंने बोला कि 50 40 से कितने परसेंट बड़ा है। परसेंट बड़ा होने का मतलब अलग है और एक्चुअल में कितना बड़ा है उसका होने का मतलब अलग है। यहां पर यदि मैंने पूछा कि कितना बड़ा है तो आप बोलेंगे सर 10 किलो बड़ा है, 10 किलो बड़ा है। लेकिन मैं पूछ रहा हूं कितने प्रतिशत बड़ा है। तो सर प्रतिशत में ले जाने के लिए सबसे पहले हमको उसको फ्रैक्शन में लाना पड़ेगा। वो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? भिन्न होता है। तो सर यहां पर ये 10 बड़ा है, लेकिन किससे? 40 से। और जिससे बड़ा होता है उसको क्या करते हैं? नीचे लिखते हैं ना। जिससे कंपेयर किया जाता है उसको नीचे लिखते हैं। यदि अभी तक नहीं पता था तो आप देख लो। कंपैरिजन जब भी करते हैं तो जो ओरिजिनल वैल्यू होती है जिससे हम कंपेयर करते हैं उसको यहां लिखते हैं, और जितना ज्यादा या जितना कम होता है उसको ऊपर लिखा जाता है। क्या बात समझ में आ गई? तो सर यहां ये 50 जो है वो 40 से 10 बड़ा है, लेकिन किससे? 40 से। ये एक फ्रैक्शन बन गया क्या? भिन्न बन गया क्या? अब इसको यदि परसेंटेज में ले आना है तो किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा? 100 का कर दूंगा। अच्छा, इसको अगर हमने डिवाइड किया तो ये टोटल 25% आ जाएगा, सॉल्व होकर 25% आ जाएगा। मतलब ये निकला कि सर 50 40 से 25% बड़ा है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, अब मैं इसका अपोजिट पूछ लूं कि सर इसका नाम मैंने ए दे दिया थोड़ा समझने के लिए, इसका नाम बी दे दिया, तो आपने बोल दिया कि सर बी का जो वजन है वो ए से 25% ज्यादा है। ये आप बोल देंगे सर बी का वजन ए से 25% ज्यादा है। अब मैं पूछूं कि ए का वजन बी से कितना परसेंट कम है, तो आप डायरेक्ट बोलेंगे क्या 25% कम है? ये गलत होगा। क्यों? क्योंकि जब हम इनका कंपेयर कर रहे थे तो हम इसको बेस मान रहे थे कि 40 किलो से बड़ा है। लेकिन यदि मैं ए को कंपेयर करूंगा तो ए कितना छोटा है? बी से 10 किलो छोटा है। लेकिन किससे? बी से। तो सर जिससे छोटा है उसको नीचे लिखेंगे ना, जिससे कंपेयर कर रहे हैं। तो यहां पर नीचे 50 आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे, परसेंटेज में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा।
तो सर हमने यहाँ पर एक चीज समझी कि यदि यहाँ पर पूछा जाता कि बी ए से कितना परसेंट बड़ा है तो आप बोलेंगे 25% बड़ा है। तो इसका अपोजिट यदि पूछा जाए कि ए बी से कितना परसेंट छोटा है तो आपको डायरेक्ट 25% नहीं लिखना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सर हमने देखा यहाँ पर जब हम बी को ए से कंपेयर कर रहे थे तो बेस यहाँ पर ए का था 40 किलो, क्योंकि हम ए से कंपेयर कर रहे थे। अब यहाँ पर बी को कंपेयर कर रहे हैं ए से, तो नीचे ए वाली क्वांटिटी आ गई, तो बेस बदल जाता है, और जब फ्रैक्शन का बेस बदल जाता है तो वो परसेंटेज भी बदल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें बेस चेंज हो जाएगा तो वहां पर आप डायरेक्ट नहीं बोले। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं कि बी ए से कितना परसेंट बड़ा है, ए बी से कितना परसेंट बड़ा है, ए बी की जगह कोई नाम भी आ सकता है। क्या इतनी बात साफ हो गई? साफ मतलब होता है क्लियर हो गई। चलें आगे, एक एग्जाम्पल और देता हूं, वो मुझे बताना भाई, ठीक है। जैसे मैंने बोला ए और बी ही ले लेते हैं बेटा। एक्स और वाई लेने से किसी किसी को बुरा लगता है, इसलिए मैं एक्स वाई नहीं मान रहा हूं। मान लो ए जो है वो 80 किलोग्राम का है, 80 किलो का है। मान सकते हैं बेटा, मानने में कोई बुराई है? पक्का? चलो, और ये मान लेता हूं कि ये 110 किलोग्राम का है। हो जाता है भाई। मान लो ये जो सर है ये 80 किलोग्राम के और ये जो मैम है ये 110 किलोग्राम के हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैम सर से कितने किलो ज्यादा है? 30 किलो ज्यादा है सर, बस 30 किलो का फर्क है। लेकिन आप बोलेंगे सर ये मैम जो है वो 30 किलो ज्यादा है, लेकिन किससे? ए से। तो जिससे कंपेयर करेंगे उसको नीचे। सर जितना ज्यादा वो ऊपर, जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको नीचे, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अच्छा, 0 से 0 कटा भैया, इसको काट सकते हैं, या फिर अपन ने शास्त्र में पढ़ा था 1/8 होता तो उसका मतलब 12.5% पड़ा था, तो 3/8 12.5 का तीन गुना होगा ना, तो 12.5 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 37.5%। तो सर यहां पर बी ए से कितना परसेंट बड़ा है? 37.5% बड़ा है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, अगर मैं अब इसका अपोजिट पूछूं कि सर ए बी से कितना परसेंट छोटा है, तो आप बोलेंगे सर है तो 30 ही छोटा, है तो 30 किलो ही छोटा, लेकिन किससे? बी से। तो नीचे क्या आ जाएगा? 110, और परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, 0 से 0 गया। सर यहां पर क्या है? 1/11। 1/11 का 3 टाइम्स है ना 3/11। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करें, 1/11 का मतलब मैंने 9.09 बताया, उसका ही तो 3 गुना फ्रैक्शन है ना, क्योंकि 1/11 होता तो हम डायरेक्ट कर देते 9.09%, लेकिन उसका 3 टाइम्स है, तो क्या कर दूंगा? 27.27% इसका आंसर हो जाएगा। मतलब यदि पूछा जाए कि बी ए से कितना परसेंट बड़ा है तो 37.5 बड़ा है, और अपोजिट पूछा जाए कि ए बी से कितना परसेंट कम है तो 27.27%। इसको 27.27 नहीं पढ़ेंगे, 27.27% छोटा है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? अच्छा, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि सर यहां पर बेस चेंज हो जा रहा है, क्योंकि पहले मैं बी को कंपेयर कर रहा हूं ए से, तो यहां पर बेस ए था, अब ए को कंपेयर कर रहा हूं बी से, तो यहां पर बेस बी है। क्या बात समझ में आ गई? इसका एक पैटर्न बनवा कर लिखवा दे रहा हूं, ध्यान से लिख लो। देखो, एक पैटर्न बना देता हूं इसका। कैसे? ऐसा आएगा, मैंने 2 से 3 टाइप करवा दिए थे, अगला टाइप जो था वो ये लिख लो। 2 से 3 टाइप पहले बताए थे, है ना। ऐसा आएगा कि x इज वॉट परसेंट लेस देन y। अगर मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, x इज वॉट परसेंट लेस देन y, या फिर हिंदी में क्या आएगा? x y से कितना प्रतिशत कम है, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इसको देखते हैं कैसा क्वेश्चन है। देखो, बोल रहा है x y से कितना प्रतिशत कम है, x इज व्हाट परसेंट लेस देन y। इसका मतलब यह है सर कि x और y दो नंबर है, और यदि पूछ रहा है कि x कितना कम है, इसका मतलब x छोटा नंबर है, y बड़ा नंबर है। तो सर x छोटा है, y बड़ा है, 100%। ये क्लियर हो गई। कितना कम है तो ये कैसे निकलेगा? जैसे यहां पर मैं बोलता हूं कि 80 ए बी से कितना कम है, तो आपने बोल दिया सर 30 कम है, और ये निकला कैसे? बड़े वाले में से छोटे को माइनस करके निकला ना। 110 में से 80 को माइनस करके 30 आया था। तो सर यहां पर भी यदि x कम है y से, तो यहां पर ये कम कैसे निकलेगा? y माइनस एक्स करके निकलेगा। सर इतना तो कम है, लेकिन किससे? x का कंपैरिजन y से कर रहा है ना, तो सर ये y से कम है, और परसेंटेज में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। तो जो रट्टू तोता बनना चाहते हैं वो इस तरीके से इसको याद कर ले कि सर जब भी आ जाए कि x y से कितना प्रतिशत कम है तो उसका पैटर्न ऐसा बनेगा y माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि कंपेयर y से कर रहा है, इसलिए y माइनस एक्स अपॉन y। कंपेयर किससे कर रहा है? y से, इंटू 100। समझ में आ गया? इंटू 100।
अच्छा, इसका एक और पैटर्न बन सकता है। ये तो मैंने बता दिया कि x कितना परसेंट कम है। यदि कल को, कब को, कल को यदि एक क्वेश्चन आ जाए, कैसा वाला, छोटा सा एक क्वेश्चन आ जाए कि x इज व्हाट परसेंट मोर देन, आ सकता है मोर देन y। इंग्लिश में, हिंदी में क्या आएगा, x y से कितना प्रतिशत ज्या और दा है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। यदि ऐसा क्वेश्चन आ गया तो बना ले फॉर्मूला, एक्स वाई से कितना प्रतिशत ज्यादा है, मतलब सर एक्स बड़ा है वाई से 100%, जब भी तो एक्स और वाई को कंपेयर कर रहा है कि एक्स वाई से कितना बड़ा है। तो हम देखेंगे कि सर ये बड़ा नंबर है तो 100% एक्स में से वाई को घटाकर देखेंगे कितना ज्यादा है, देखेंगे इस तरीके से। तो हम बोलेंगे सर इतना ज्यादा है, लेकिन किससे, जिससे कंपेयर करते हैं उसको नीचे लिखा जाता है। क्या बात समझ में आ गई। और परसेंट में जाने के लिए 100, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, है ना। अच्छा, इसको एक दूसरे फॉर्म में भी लिखा जाता है, कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं कि सर ये कहीं ना कहीं एरर ही तो है, कितना कम है तो उसको हम एरर भी तो बोल सकते हैं ना, कितनी गलती हो रही है। तो वो जब भी आपको एरर परसेंट निकालना जाता है ना, एरर परसेंट करके भी आता है, एरर परसेंटेज नाम की एक चीज आती है। और इसी तरीके के फॉर्मूले मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस में भी बनवाऊंगा। इसलिए मैंने शुरू में बोला था कि यदि आपने परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन अच्छे से पढ़ लिए तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस में कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरा इसी से कंप्लीट हो जाएगा। यदि अलग से कोई चैप्टर ना होता ना तो कोई जरूरी नहीं था प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाना, वो इसी में पूरा हो जाता। और SICI के बारे में मैंने बताया था कि SICI भी अलग से कोई चैप्टर नहीं है, आप परसेंटेज पढ़ लो या सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लो, एक ही बात है। परसेंटेज में आप सक्सेसिव परसेंट पढ़ लो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ लो, एक ही बात है। समझ में आ गई बात। चलो यहां पर देखो एरर परसेंटेज कैसे निकलेगा सर, कितना एरर आ रहा है वो नीचे, और नीचे क्या आ जाएगा, ओरिजिनल नंबर आ जाएगा, आ जाएगा ना ओरिजिनल नंबर। और परसेंट में जाने के लिए 100 का गुना। तो इस तरीके से एरर परसेंटेज का फॉर्मूला भी बन जाता है कि सर कितना एरर आ रहा है ओरिजिनल वैल्यू पर, और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। क्या बात समझ में आ गई। और ये जो आंसर आएंगे ना ये परसेंटेज में आएंगे क्योंकि हमने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया है, क्योंकि सर ये तो भिन्न बन गया था फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन में 100 का मल्टीप्लाई करके हम उसको किस में ले गए, परसेंट में ले गए। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। लिख लो फटाक से 2 मिनट में, 2 मिनट में लिखो, मैं 3 मिनट में पानी पीता हूं। जब घी से सीधी उंगली से नहीं निकलता है ना, इस तरीके की टेक्निक लगाना पड़ता है। लाइव में तो तुम बैठ जाते हो, सही है ना, तुम यहीं बैठोगे, बैठो बेटा, कोई बात नहीं। अच्छा, तुम्हारे कुछ लोग वहाँ भी बैठे हैं, दोनों जगह का सिलेबस कवर हो रहा है। भाई बड़ा चालू है, बोलता है मैं यहाँ बैठ के कवर करता हूँ तुम वहाँ से कवर करो, कुछ नहीं छूट पाएगा। आ गया होगा समझ में, ऐसा लगता है मुझे। अब मैं सही हूँ या गलत ऐसा मेरे को नहीं पता। आ गया बेटा, बधाई हो, आपको आ गया है। ठीक है, चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, इसका एक एग्जाम्पल। हाँ, इसका एग्जाम्पल बस वही दे रहा हूँ बेटा, अगला वही है, मैं जो बोलने वाला रहता हूँ वही आप बोल देते हैं। आप मेरा मन पढ़ना सीख गए। देखो इधर, सीरियस नहीं हो ज्यादा, इधर ध्यान दो। अगला क्वेश्चन, एक लिखो छोटा सा, 125 से 145 कितने कितने
प्रतिशत ज्यादा है सॉरी, कितने परसेंट ज्यादा है? आगे आंसर, वेरी नाइस। 145 इज व्हाट परसेंट मोर? क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, मैं थोड़ा सा करा देता हूं ताकि पीडीएफ वाले क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। 145 इज व्हाट परसेंट मोर देन 125? अच्छा, किससे कंपेयर किया जा रहा है? जिससे कंपेयर किया जाए मतलब वो ओरिजिनल वैल्यू है, उसको कहां लिखा जाएगा? नीचे। जैसे आपको मैम नंबर दे दी थी बचपन में कि आपके 100 में से 100 ज्यादा कम हो जाएगा, मान लो 80 में से 80 में से आपको 16 नंबर आए, आते हैं ऐसे नंबर, है ना। तो जैसे आपको 16 नंबर आए 80 में से, तो एक्चुअल नंबर कितने थे? 80, इसलिए 80 को नीचे लिखा जाता था। तो ओरिजिनल वैल्यू को नीचे लिखना है, जितने आते थे वो ऊपर लिखे जाते थे। तो सर ये तो फ्रैक्शन बन गया, लेकिन परसेंटेज में ले जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शन और परसेंटेज में रिलेशन बड़ा था। फ्रैक्शन टोटल अपने आप में 1 होता है, तो परसेंटेज अपने आप में 100 होता है। 1/1 को ही तो फ्रैक्शन बोलते हैं ना, 100%, इसीलिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन को परसेंट में ले आने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो उसी टाइप से यहां पर भी सर बोला गया कि 125 145 से कितना परसेंट ज्यादा है। तो सर हमको दिख रहा है कितना ज्यादा है, तो सर हम फॉर्मूला लगाएंगे, हम तो आप कुछ भी बोलो सर, इतना ज्यादा है। आ गया इतना ज्यादा, किससे? 125 से। और परसेंट में जाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई। अच्छा, ये कितना आ गया? 20, तो 20/125, और परसेंट में जाने के लिए 100 का। अच्छा, 25 5 जा होता है, 25 4 जा होता है, अच्छा 5 4 जा होता है, और 4 4 जा 16 होता है, 16 होता है। तो 16% ज्यादा है। यदि मैं पूछ लूं कि 145 125 से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप बोलेंगे सर 16% ज्यादा है। अच्छा, इसका अपोजिट पूछूं कि 125 145 से कितना कम है, ये करके बताना। यस, यदि इसका मैं अपोजिट पूछ लूं कि कितना परसेंट कम है, तो ये बता पाओगे क्या? 125 इज हाउ मच परसेंट लेस देन 145? देखो, तो सर उतना ही कम है, कम तो उतना ही रहेगा, 20 ही कम रहेगा। लेकिन अब कंपेयर किससे कर रहे हैं? हमने बोला कि 145 125 से कितना ज्यादा था, तो 125 बेस था। लेकिन यहां पर पूछा गया कि 125 145 से कितना कम है, तो कंपेयर किससे कर रहे हैं? 145 से। तो नीचे क्या आ जाएगा? 145। वो परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे? नेट बंद नहीं करो। वो परसेंट में जाने के लिए क्या करेंगे? 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। यू नो शीर्षासन? शीर्षासन, शीर्षासन का मतलब होता है बेटा इस तरीके से आपको ऐसा उठाकर शीर्षासन करा दिया जाएगा। तो पूरा ध्यान इधर रखे, बाबा जी को देखा करो बेटा डेली, है ना। कितने बार में कटेगा? 5 2 जा 29, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, और ये 5 20 जा, क्या ऊपर 400 आ गया, 29 नीचे आ गया, ये आंसर आएगा क्या? बिल्कुल यही परसेंट आंसर आएगा। आप इसको काटा और पीटी मचा सकते हैं। 29 1 जा कितना बचा? 11, 11 बचा सर, इधर जाएगा 110 हो गया। अच्छा, कितने बार में पढ़ दूं? 3 बार में पढ़ दूं। 29 3 जा क्या 87 होता है सर, 3 बार में पढ़ दिया 87। कितना बचा? 23 बचा। 23 के लिए बिंदु लगाकर 230 हो जाएगा, ये देखो 230। कितने बार में पढ़ दूं? 7 बार में। 8 बार में ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको 29 की जगह अगर 30 भी मान लूं, तो 30 सत्ते कितना हो जाता है? 210, और 30 अट्ठे 240, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो मैं कितने बार में पढ़ूंगा? 7 बार में। 7 बार में पढ़ना, आगे कुछ नहीं करना, इतने में ही आंसर मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो 13.7, आगे कुछ चलता जाएगा इतना परसेंटेज। तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं, ये आपका मिथ है। अब आते हैं ऐसे क्वेश्चन, है ना। तो अब ऐसे पॉइंट में आएंगे तो आपको करना पड़ेगा, वहां आप देख नहीं सकते कि इधर उधर देख लें अपन, है ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल, फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं। यदि फ्रैक्शन में आ जाए तो फ्रैक्शन में कर देना, और नहीं आए तो डेसिमल में दे दो, डेसिमल में कर देना। ठीक है, अब इनमें ना इनमें वो काम नहीं करता अपना, डिजिटल सम इनमें काम नहीं करेगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपन ने पूरा आंसर नहीं लिखा है, ये अप्रॉक्स लिखा हुआ है।
इसके आगे भी वो चलता जाएगा, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं अशांत दशमलव जो कभी खत्म नहीं होता। तो सर ये खत्म होगा नहीं, तो इसलिए आपको खत्म करने के लिए लगना नहीं है इसके पीछे, ठीक है। थोड़ा सा समझ में आ गया होगा भाई, है ना। नाउ इट्स टाइम टू शूट, दिस इज राइट टाइम, दिस इज राइट टाइम। क्या समझ में आ गया? अब रुक जाओ, पढ़ाने दो मुझे। चलो रहने दो, अब तो गया समय। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो करके बता दो मुझे, ठीक है। छोटा सा एक क्वेश्चन लिख लो। अच्छा देखो, यहां पर ये देख लिया हमने कितने परसेंट कम है कितने परसेंट ज्यादा है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि ए को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि वो बी बन जाए, ए को कितने परसेंट बढ़ाया जाए कि वो बी बन जाए। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। जैसे मैं बोलता हूं यहां पर कि ए और बी है भैया, ठीक है। मैं बोलता हूं ए यहां पर सर दिया हुआ है 30 और बी यहां पर दिया हुआ है 35। तो ए को यदि बी बनाना है और क्वेश्चन ऐसा आ जाए, ये भी वही क्वेश्चन है, सेम है, लेकिन पूछने का तरीका डिफरेंट है। वो पूछ लेगा कि ए को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वो बी बन जाए, तो आप क्या बोलेंगे सर 5 बढ़ाया जाए, 5 बढ़ाया जाए, लेकिन किससे बढ़ाया जाए, 30 से। तो नीचे क्या आ जाएगा 30, और परसेंट में जाने के लिए 100। क्या बात समझ में आ गई? तो सर यहाँ पर 1/6 बन रहा है, और 1/6 में शास्त्र के हिसाब से 16.66% होता है। मतलब सर यदि पूछा जाता कि ए को कितना परसेंट बढ़ाया जाए कि वो बी बन जाए, तो हम बोलेंगे 16.66% बढ़ाया जाए। लेकिन यदि पूछ ले कि बी को कितना परसेंट कम किया जाए कि वो ए बन जाए, तो आप बोलेंगे सर 5 कम किया जाए, लेकिन किससे, 35 से, और परसेंट में जाने के लिए 100। अच्छा ये कितना 1/7 आ गया क्या, और 1/7 का मतलब क्या होता है, बिल्कुल 14.28, 14.28 गया, 14.28% आ जाएगा। आगे और चलता जाएगा, है ना। ये नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, समझ में आ गई तो लाइक कर दो। पानी 3 बार पी चुका हूं, पानी तो पीऊंगा मैं, ठीक है। चलें आगे, चलो अगला क्वेश्चन। अगला देखो एक छोटा सा, अगला नहीं देखते, अब क्वेश्चंस के पैटर्न देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। कहां तक कर लिया था मुझे बता दो कल का। ये कर लिया था, ये करा था क्या, देखो ये करा था, अब कर लिया था, ये वाला दिखा ही नहीं, कर लिया था, ये वाला सब कर लिए थे, मतलब। अब ये समझने से पहले एक चीज समझो, ये समझने से पहले एक बात समझो, छोटी सी बात ही बताता हूं मैं हमेशा, ध्यान से सुनना बेटा। देखो मैंने बोला एक फ्रैक्शन है मेरे पास, कोई भी फ्रैक्शन मन से बता दो, आपकी इच्छा जो हो बताओ। 35 तो खराब हो जाएगा, 30 लिख लो, है ना, और 25 लिख लो, ये भी खराब हो जाएगा। चलो मन तुम्हारा नहीं है, 40 लिख लो, थोड़ी देर के लिए 40 मान लो, है ना। हालांकि ये फ्रैक्शन को अपन और काटेंगे तो छोटा बन जाएगा, लेकिन अभी इसको ऐसे ही मानो कि 30/40 है, 30/40 है। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा आएगा, ध्यान से सुनना क्वेश्चन कैसा आएगा। ये क्वेश्चन है कि भैया मेरे पास एक फ्रैक्शन है, आप मान के चलो आपको वो फ्रैक्शन नहीं पता क्या है, 30/40 दिख रहा है, लेकिन मानो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा आपको, सबको आंख चेक कराएं, देखें तो सर 30/40 आपको नहीं दिख रहा है, मान लिया ऐसा। वो बोलेगा कि ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, अंश, नीचे वाले को हर, अंग्रेजी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर। वो ये बोलेगा कि एक भिन्न एक फ्रैक्शन है जिसके न्यूमरेटर को 10% बढ़ाया गया, 10% बढ़ाया गया, और उसके डिनोमिनेटर को 20% कम किया गया, और उसके डिनोमिनेटर को 20% कम किया गया। तो वो जो फ्रैक्शन बन रहा है ना, इसका 10% कितना होगा,
किसी भी नंबर का 10% यदि निकालना हो तो थोड़ा सा शॉर्ट में समझ लो। जब भी किसी नंबर का 10% आपको निकालना हो तो आप क्या करें, यदि मैंने बोला कि 230 का 10% निकालो तो आप उसका एक जीरो हटा दो, वही उसका 10% होगा। क्या बात समझ में आ गई? यदि कोई नंबर है 175 है सर, अब उसका 10% हटाना है तो जीरो तो है नहीं। जब जीरो नहीं हो तो लास्ट से एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, वही उसका 10% है। क्या बात समझ में आ गया? अगर कल को क्वेश्चन आ जाए 203 का 10% निकालो तो आपने बोला था सर कि जीरो हटाना है, तो इस जीरो को हटाएंगे क्या? ऐसा मत करना, हाथ जोड़कर विनती है। बीच वाले जीरो को कभी नहीं हटाया जाता है, आखिरी वाले को हटाया जाता है। समझ में आ रही है सभी को बात? तो सर यहां पर 203 है, इसका 10%, तो आखिरी में जीरो नहीं है, तो हम क्या करेंगे, एक के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो 20.3 इसका 10% हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ 30 का 10% कितना हो जाएगा? 3। यदि 30 को 3 बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 33। और इसको 20% कम करना है, 40 का 10% कितना होता है? 4। 20% उसका 2 गुना 8 हो जाएगा। सर इसको अगर मैंने 8 कम करा तो कितना हो जाएगा? 32। तो क्या आ गया फ्रैक्शन? ये आ गया। अब एग्जाम में वो क्वेश्चन कैसा पूछेगा, हमको पता था सर ये 30/40 है, पता है ना हमको ये 30/40 है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा पूछेगा? कटना भाई, जमाना ही नहीं है मिटाने का तो आजकल। भाई क्या कर रहा है ले? ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक फ्रैक्शन है अपने पास, वो हमको पता नहीं क्या है, बोल देगा उसके न्यूमरेटर को 10% बढ़ाया, डिनोमिनेटर को 20% कम करा, तो जो फ्रैक्शन मिल गया वो हमको ये मिल गया। तो वास्तविक ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था वो ज्ञात करें। ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। तो अब करना क्या है, हमको पता है आंसर 30/40 है, सबको पता है। अब कैसे निकालेंगे देखना। मुझे ये बताओ, क्या ये 10% आपने बढ़ाया था तो ये कितने परसेंट रहा होगा? 110% रहा होगा। तो मैंने एक बात बताई थी आपको, चॉकलेट कंसेप्ट नाम की बात, अब सुनना ध्यान से। इसको 10% बढ़ा दिया तो ये 110% हो गया, मतलब ये कितने परसेंट के बराबर है? 110% के बराबर है। और अपने आप में ये कितने परसेंट रहा होगा? 100%। तो सर हमको निकालना कितने की वैल्यू है? 100% की वैल्यू। क्या बात समझ में आ गई? तो न्यूमरेटर ये रहा होगा सर। अच्छा, डिनोमिनेटर क्या रहा होगा? 20%, इसको कम कर दिया तो मतलब ये 80% बन गया होगा। मतलब सर ये 32 80% की वैल्यू है, और निकालना कितने की वैल्यू है ओरिजिनल? 100%। तो यहाँ कितने का मल्टीप्लाई कर दूं? 100 का। अच्छा, ये न्यूमरेटर ये डिनोमिनेटर आ गया क्या? यही है क्या अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर? लेकिन हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, है ना? तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे इधर देख लो, लिख दे रहा हूं इधर। तो अपना न्यूमरेटर आया सर 33/100, 10 इंटू 100 आ गया। और नीचे क्या आ रहा है? नीचे क्या आ रहा है बोलो? हाँ, 80/100। अच्छा, ये 100 तो कट जाएगा सर, 100 तो कट जाएगा दोनों जगह, है ना? ये 0 से 0 भी कट जाएगा, ये 8 4 32 हो जाएगा, 8 4 32। अच्छा, ये 11 3 33 हो जाएगा। तो कितना आ गया अपना? 3/4 आ गया। कहीं ना कहीं ये आ गया क्या 3/4? लेकिन अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर वहां तो 30/4 था, 40 था। लेकिन मैंने आपको एक बात बोली थी कि फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन अगर दिया जाएगा ना एग्जाम में तो आपको नॉर्मल आएगा जो सबसे डिवाइड होने के बाद है। मतलब ये 30/40 आपको नहीं दिया जाएगा, 30/40 नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने फ्रैक्शन लिखा मान लो 30/40, तो कहीं ना कहीं 0 0 कट रहा है ना कॉमन, तो यहाँ पर 0 0 कट रहा है। समझ में आ रही है बात? तो इसका आंसर 3/4 रहेगा। तो जो मैंने आपको मानने का बोला था ना कि वो 30/40, वो ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको, कहीं ना कहीं आपको 3/4 देकर ही देगा वो क्वेश्चन को। समझ में आ गई बात? क्योंकि 3/4 को बढ़ाओ, क्योंकि वो तो डिवाइड हो ही रहे हैं ना। 30/40 लिखो या 3/4 लिखो, एक ही बात है। नहीं है एक बात? है एक बात। आप कैलकुलेटर उठाकर कैलकुलेट करना कि सर 30/40 कितना होता है। इसका आंसर भी वही आएगा जो 3/4 का आएगा। तो सर हमारा ये आया, ये आंसर आया, दोनों सही है। क्या समझ में आ गई? दोनों का आप सॉल्व करके देख लो, दोनों का एक ही आंसर आ रहा है। 30/40 का मतलब भी वही होता है जो 3/4 का मतलब होता है, क्योंकि ये डिवाइड हो रहा है। आप 30 के 40 हिस्से करें या 3 के 4 हिस्से करें, दोनों के हिस्से बराबर आएंगे। डिवाइड का मतलब होता है हिस्से करना। क्या बात क्लियर हो गई? थोड़ी थोड़ी क्लियर हुई होगी, है ना? अभी ये क्वेश्चन में दिखा रहा हूँ शीट पर, उससे समझ में आ जाएगा। बस आपको ये पैटर्न समझ में आना था कि सर इस तरीके से हमको अगर रिटर्न आना होगा तो हम क्या करेंगे। ठीक है, आया कि पीछे बालकनी में? ठीक है, देखो अब इसको क्या करूं मैं अब। देखो अब, चाह क्या रहा है भाई तू?
ये क्वेश्चन नहीं था ना अभी, तो इससे पिछला वाला क्वेश्चन कराना है ना। वेट, गलत टाइम पे बना रहे हो, गलत टाइम पे बना रहे हो। देखो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन में दिया है किसी भिन्न के अंश को में 50% की वृद्धि की जाए। अंश मतलब क्या होता है? डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को अंश बोलते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को क्या बोलते हैं? हर। तो नीचे वाला होता है सर डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो पहले उसने बोला है कि इफ न्यूमरेटर ऑफ अ नंबर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 50%, मतलब न्यूमरेटर को 50% बढ़ा दिया, मतलब 150% कर दिया, और डिनोमिनेटर को कम कर दिया कितना? 10%, मतलब उसको 90% कर दिया। मतलब ये जो दी हुई है नीचे वाला 90% और ऊपर वाला 150% है। इसको सॉल्व करते हैं, देखो ध्यान से। सर यहां पर हमारे पास फ्रैक्शन दिया हुआ है 15/16, दिख रहा है आंख में? 15/16 दिख रहा है। बोला है कि जो पहला न्यूमरेटर था उसको इंक्रीज करा गया 50%। यदि 50% करा गया मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है? डिवाइड करूंगा 150। अच्छा 100 का मल्टीप्लाई करना जरूरी है क्या? आपने देखा था पिछले बार भी 100 का मल्टीप्लाई करा तो वो कट गया था ना। तो अब थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो सर, 100 करो ही मत मल्टीप्लाई, है ना। फिर भी आपका मन नहीं मानेगा तो इसलिए मैं 100 कर देता हूँ, ये ओरिजिनल नंबर आ गया, आ गया। अच्छा डिनोमिनेटर में क्या हुआ था? नीचे 10% कम किया गया था, मतलब ये कितने परसेंट की वैल्यू है? और वापस जाना तो समझ में आ गई बात। सर ये 100 से 100 तो गया, है ना। अच्छा ये 15 10 से कट गया, 15 10 से कट गया। अच्छा ये दोनों आपस में कट रहे हैं क्या? मन हो तो काट दो, नहीं मन हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 0 से 0 कट जाएंगे, 9 ऊपर आ जाएगा तो कितना बन जाएगा? 9/16। ये अपॉन वाला है, ये है 9/16 आंसर। काटने में दिक्कत हो रही, फिर से काट के बता रहा हूं। तुम्हारी भावनाएं बता रही है कि तुमको काटने में दिक्कत आ रही है। देखो सभी भावना वाले, ये 15 किसके बराबर है? 150 के। और निकालना कितने परसेंट की वैल्यू है? 100। और नीचे क्या दिया हुआ है? 16 कितने के बराबर है? और निकालना कितने की वैल्यू है? 100। मैं बोलता हूं ये दोनों साफ हो गए, ठीक है। अच्छा ये 15 10 से कट गए। अच्छा नीचे नीचे वाले कट जाते हैं, कट गए। अच्छा ये 16/9 बचा, 9 का शीर्षासन होकर ऊपर आ जाएगा तो कितना बचा? ध्यान से करना क्योंकि ये 1, ये देखो ये भी दिया हुआ है, 16 9 भी दिया हुआ है और 9 16 भी दिया हुआ है। समझ में आ गई बात? यहां पर ये इस तरीके से है, फ्रैक्शन है, भाई साहब ने लिखा नहीं फ्रैक्शन। समझ में आ गई बात? साफ हो गई इतनी बात? तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो अपोजिट जाना आ गया। डायरेक्ट तो कोई भी जा सकता है कि भैया न्यूमरेटर को इतना परसेंट बढ़ाया, डिनोमिनेटर को इतना बढ़ाया। एक क्वेश्चन दूं ऐसा भी? चलो लिखो एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन छोटा सा लिख लो एक। लिखो एक क्वेश्चन। न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों के बारे में बता रहा हूं कितना कितना बढ़ाया, ठीक है। न्यूमरेटर को 10% बढ़ाया और डिनोमिनेटर को 15% कम किया। क्या बोला मैंने? न्यूमरेटर को 10% बढ़ाया और डिनोमिनेटर को 15% कम किया। तो जो फ्रैक्शन हमको मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 25, मत लिखो 25, लिखो 44 अपॉन में 51। बड़े से बड़ा फ्रैक्शन मैंने उससे मतलब नहीं है, बस आपको मेथड आना चाहिए। गुड, गुडर, गुडेस्ट, गुड बेटर बेस्ट होता है, ठीक है। तो लोग सोचे ना कि सर को इंग्लिश ही नहीं आती है। कितने मिनट का हो गया कंप्लीट देखना सबका जो चल रहा है? इतना जल्दी कैसे हो सकता है? हाँ ये चल रहा है एक्चुअल में, आप लोगों ने तेज कर दिया होगा, गलत बात है। फिर से चलाओ दूसरा वाला, कनेक्ट तो है ना ये? बस तो बेफिक्र चलने दो ना। चार्जिंग पे मैं लगा दूंगा मोबाइल, डिस्चार्ज हुआ तो। कितना आंसर आया इसका? 2/3। देख लेते हैं कितना आ रहा है। देखो सर इसको 10% बढ़ाया, मतलब ये कितने की वैल्यू है? 110 की। मतलब सर ये 44 अपॉन में 110 है, और कितने पर जाना है? 100 पर जाना है। और नीचे क्या है सर? 51, ये कितने के बराबर है? 85 के बराबर, क्योंकि 15% कम किया था। और कितने पर जाना है हमको?
100 ऊपर जाना है। क्या साफ हो रही क्या बात किसी को? 100 से 100 साफ हो गया। अच्छा ये किससे कट सकता है? 11 से काट सकते हैं। 11 4 जा और 11 10 जा। एक काम करते हैं ना सर, 22 से भी तो काट सकते थे ना। 22 2 जा 44, 22 5 जा 110। ठीक है इधर काटो। 17 3 जा 17 5 जा। अब आपको ये लग रहा होगा सर नीचे नीचे कैसे काट देते, हमको नहीं आ रहा। चलो नहीं समझ में आ रहा तो इधर देख लो। ऊपर क्या बचा? 2/5 बचा, और नीचे क्या बचा? 3 भैया नीचे के नीचे जो होता है वो शीर्षासन होकर ऊपर मल्टीप्लाई में चल जाता है, और इधर नीचे के नीचे वाला नीचे चले जाता है। तो क्या हो जाएगा सर? ऊपर 2 तो चल ही रहा था, ये ऊपर मल्टीप्लाई होने पहुंच गया। समझ में आ रही बात? ऐसा नहीं है कि इसको ही मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों 5 5 है वो तो बाय डिफॉल्ट नीचे वाले को ऊपर ले गए। और यहाँ पर नीचे क्या चल रहा था? 3, ऊपर वाला 5 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 5 से 5 अब काट दूं, इसलिए मैं बोल रहा था कि यहाँ पे नीचे से नीचे वाला भी कट जाता है। साफ हुई बात? क्या फ्रैक्शन बचा? 2/3, या फिर इसका आंसर 2:3 भी दे सकता है। जिस तरीके से ऑप्शन हो वैसा आंसर आपको लिख देना है। क्या साफ हो गई इतनी बात सभी को? अगला क्वेश्चन पे चलें। चलो देखो अगला, ये रहने दो, अभी याद आएगी नानी नहीं तो। हाँ ये थोड़ा सा छोटा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये ट्राई करना। बाकी लोग है ना, ये लोग जिनको ट्राई करना वो ये क्वेश्चन ट्राई करें, ये कर सकते हैं। देख लो फटाक से एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है वीडियो से ले लेना स्क्रीनशॉट। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है अगले क्वेश्चन में। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट, मतलब बकरियां नहीं, ए को मिले हैं 25% मार्क्स मोर देन बी। ए को बी से 25% ज्यादा मिले, बी को 10% कम मिले सी से, और फिर बोला सी गॉट 25% मोर देन डी, सी को डी से 25% ज्यादा मिला। तो यहां पर बोला कि यदि डी को 320 नंबर 500 में से आते हैं तो बताओ कि ए को कितने आते हैं उसी 500 में से। सबका 500 का पेपर है मतलब, तो ए को कितने नंबर आते हैं, तो कितना आंसर आएगा, इसको सॉल्व करना है अपने को। चलो देख लेते हैं। देखो सबसे पहले यहां पर लिख लेना सर कौन कौन की बात चल रही है। ए बी सी और डी चल रही है बात। ये रेशियो का क्वेश्चन है, रेशियो दूसरी क्लास में चल रहा है। 50,000 बोल दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है द सक्सेस जोन चैनल का, वहां जाकर आप रेशियो देख सकते हैं। रेशियो को कैसे सेम किया जाता है मैंने उस क्लास में बता दिया है। ठीक है ए का रेशियो कितना दिया हुआ बताओ, ए कितना है? बोला है इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 25% मोर मार्क्स देन बी, ए को बी से 25% ज्यादा मिल रहे हैं। 25% का मतलब क्या होता है? 1/4। तो सर 25% ज्यादा मिल रहे हैं मतलब बी से 25%, मतलब यदि बी को 4 मिले तो उससे एक ज्यादा ए को मिल रहा है, तो इन दोनों का रिलेशन क्या आ रहा है? 5/4 आ रहा है। क्या क्लियर हो गई बात? आगे क्या बात बोली है? बी को 10% कम मिल रहे हैं सी से, बी को 10% कम मिल रहे हैं सी से। 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। सी से ना, तो सी यदि 10 है तो इसको एक कम मतलब इसको 9 मिल रहे हैं, तो इन दोनों का रिलेशन ये आ गया। क्या बात क्लियर हो गई है ना? आ गया आंसर, गुड। उसके बाद सी के बारे में क्या बोला है? सी गॉट 25% मोर देन डी, सी को डी से 25% ज्यादा मिल रहे हैं। तो सर सी को डी से 25% ज्यादा, 25% का मतलब 1/4, मतलब डी को यदि 4 मिल रहा है तो सी को 5 मिल रहा है। ऐसा ही बोला ना, सी गॉट 25% मोर देन। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? हमारा मोटिव ये है कि सर इनको सेम करना। अब इसको करने के और तरीके भी हो सकते हैं। सर देखो हम तो इतनी जल्दी कर सकते हैं, आप इतना समय लगा रहे हैं, बहुत जल्दी भी कर सकते हैं इसको, लेकिन अभी जो लोग बेसिक से कर रहे हैं ना उनको पूरा बताना पड़ेगा बेटा। ठीक है तो मैं माइंड पढ़ लेता हूँ वैसे। तो अगर ये रेशियो दिया हुआ है, इसको हमको सबसे पहले एक करना पड़ेगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, पहले इनको एक बनाते हैं। तो ये कैसे बनेंगे? 9 5 जा 9 4 जा 36 होता है, और 4 10 जा 40, और अभी भी ये क्या चल रहा है? 5:4। हम क्या करते हैं, इसमें 8 का मल्टीप्लाई कर दे तो ये भी 40 बन जाएगा। तो सर 8 का मल्टीप्लाई करा तो ये कितना हो गया, और ये कितना हो गया? सर ये आपस में सेम हो गए, 32 सेम हो गए। तो कहीं ना कहीं सेम हो गए तो डायरेक्ट ही लिख दूं ना सर, डायरेक्ट ही लिख देते हैं ना, 32 लिख दें। ए को कितने नंबर मिल रहे थे? 320 मिल रहे थे। डी को 320 मिल रहे थे। यहां पर डी को कितने मिल रहे हैं?
32, 32 वो बोल रहा 320 मिल रहा है। तो सर किसका पूछा जा रहा है यहाँ पर? ए को। तो ए को कितने मिल रहे होंगे? 45। 45 का 10 गुना, देखो यहाँ पर 320 मिल रहे थे ना, 10 गुना 10 टाइम्स मिल रहा है ना नंबर उसको 320। तो सर यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 10 टाइम्स कितना मिल जाएगा? 450। बात 500 की ही चल रही है, इसको 320 मिले तो इसको 450 मिल जाएंगे। समझ में आ गई बात? हाँ, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसका करने का? हाँ, दो का इंटू कर दो। एग्जैक्टली जो यहाँ पर सेम हो रहा है ना, जो जो लग रहा है जिन जिन में गड़बड़ी उन सबको इंटू कर दो आपस में, है ना। अब इंटू करके कर सकते हैं, जो लोग बिल्कुल फ्रेशर हैं वो प्रॉपर तरीके से बेसिक से करें पहले, तो जैसा मैंने बताया शांति से, शांति मैम को बिठाएं साइड में और फिर सॉल्व करें। और जिनको ऐसा लगता है कि वो एक लेवल तक पहुंच चुके, वो बिना शांति के कर सकते हैं। विदाउट शांति दे कैन डू, है ना, ही कैन डू, शी कैन डू, वॉट एवर यू कैन थिंक। चलो समझ में आ गया? लिख लो बेटा फटाफट, वीडियो रोक कर लिख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट, कौन सा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्या दिया है क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन भाई। अब यहां पर मैं आपको थोड़ा सा परसेंटेज से भी बता दूंगा, पहले परसेंटेज से बता दूंगा और फिर एक मेथड बताऊंगा जिसका नाम होता है एलिगेशन। एलिगेशन मेथड से जितने भी खलीफे बैठे हैं वो फटाफट करें इसको एलिगेशन से। एलिगेशन बेटा आपको नहीं पता, मैं बताऊंगा अभी, समझाऊंगा एलिगेशन मेथड क्या होती है। आगे जाकर एलिगेशन जब पढ़ेंगे ना उसमें समझ में आएगा। मैं यहाँ पर पहले परसेंटेज से बता दूंगा, है ना। एलिगेशन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो एज अ टोटका के तरह ले सकते हैं आप, है ना। टोटका जो होता है ना, फटाक से जो हो जाए, है ना, बिल्कुल वैसे ही। 2 मिनट में करें इसको, मैं 3 मिनट में पानी पीता हूँ। आ गया आंसर एलिगेशन से? गुड, एलिगेशन से ऐसे ही आ गया। अरे तुम्हारी बात ही अलग है यार। बेसिक से कर लें परसेंटेज से, कैसे? 56% मिले शुरू के 7 पेपर में, पेपर ही था ना, हाँ 7 एग्जाम में 56% बढ़ रहे हैं शुरू के 7 एग्जाम में। और आगे बोला डेविएशन से भी कर सकते हैं इसको, डेविएशन मेथड लगा सकते हैं आप इसमें। एवरेज में मैंने पढ़ा था डेविएशन मेथड, है ना। तो डेविएशन से इसको कर देना जिन लोगों ने पढ़ा है। जिनने नहीं पढ़ा अपन बेसिक से देखते हैं। देखो भैया 7, एक 7 पेपर हो रहे हैं उसके, और एक और 8वां पेपर भी हो रहा है, और टोटल 8 पेपर हैं। शुरू के 7 पेपर में उसको कितने नंबर मिल रहे हैं? 56%। इसमें पता नहीं 8वें में क्या मिले, तो टोटल 8 में कितने परसेंट हो गए? 60% हो गए। क्या बात समझ में आ गई? 60% हो गए। क्या समझ में आ गया? इतना आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें कितने मिले तो मैं x% मान लूंगा कि इसमें x% मिल रहे होंगे, ठीक है। चलो सर 56% मिल रहे हैं 7 में, तो यहां पर टोटल कितने परसेंट मिल रहे हैं? तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो आप बोलेंगे सर 56 इंटू 7 टोटल इतने परसेंट यहां पर मिल रहे हैं, ठीक है। प्लस प्लस यहां पर x इंटू दिस करेंगे तो कितना x% ही आ जाएगा, x इंटू 1 x% ही होता है। और इक्वल टू में 60 इंटू 8% यहां पर आ जाएगा, क्या टोटल परसेंटेज इधर आ जाएगा। हमारा मोटिव क्या है? देखो यहां पर टोटल, यहां पर टोटल, टोटल इसके बराबर बनना चाहिए, है ना, टोटल परसेंटेज बराबर बनना चाहिए। हमारा मोटिव है एक्स को निकालना, तो बाकी सबको उधर भेज देंगे क्या? तो सर क्या हो जाएगा, x% तो यहीं रहेगा, और वहां क्या होगा 68 या कितना हो जाता है 480, और इधर से ये माइनस होगा तो 56 7 जा कैसे करना है? मैंने बोला 57 जा 350 350, और 6 7 जा 42, तो 350 और 42 392। आंखों में दिख गया होगा सर, क्या दिखा होगा सर आपको? 480 में से 392 जाएगा तो यहां से 8 और यहां से 80, 88 आ जाएगा क्या? तो x की वैल्यू 88, मतलब 88% इसका आंसर आ गया। ये हो गया था प्रॉपर बेसिक से। यहीं से डेविएशन मेथड बनती है,
यहीं से डेविएशन मेथड बनती है, जो मैं एवरेज में आपको बताऊंगा। विपथन विधि जिसको हिंदी में बोलते हैं, विपथन विधि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। हाँ, उससे कर सकते हैं। अब इसको एलिगेशन से देख लो। एलिगेशन ऐसे क्वेश्चन को उड़ा देता है भाई। एलिगेशन एक मेथड होती है जो मिक्सचर एंड एलिगेशन में मैं पढ़ाऊंगा आपको। वो सिर्फ मेथड होती है आपके क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के लिए। देखो सर, शुरू में कितने परसेंट आए उसको, 56% आए। दूसरे वाले में कितने लाना चाहिए पता है क्या? नहीं पता सर। एक्स मान लो, किसी को एक्स बुरा लगता है इसलिए मत मानो, ठीक है। दूसरा, ओवरऑल कितने परसेंट आ रहे हैं? 60%। सर यहां से जो रेशियो आना चाहिए माइनस होने के बाद, एलिगेशन ये बोलता है कि एक बार ये बड़ा होगा इससे, और इधर से कंपेयर, मतलब इन दोनों के बीच में ये आएगा। यदि मैं बोलता हूं कि दो लोगों के बीच में एक व्यक्ति है, मतलब दो लोगों के, मतलब देखो मैं बोलता हूं कि 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 3 लोग बैठे हुए हैं, जिसमें से एक 15 साल का है, एक 10 साल का है और एक 12 साल का है। 12 साल का यदि बीच में बैठा हुआ है, इसका मतलब वो 12 साल वाला व्यक्ति एक से छोटा है और एक से बड़ा है, होगा ना। तो मैं बोल रहा हूं ये वाला बीच में बैठता है, इसका मतलब ये एक से तो बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। यदि यहां पर ये इससे बड़ा है तो यहां पर इससे छोटा ही होगा पक्का, मतलब यहां पर सर इससे बड़ा ही आंसर आएगा। तो एक तुक्का भी लगा सकते हैं कि आंसर हमेशा 60% से बड़ा आएगा, यहां पर सभी 60% बड़े हैं, तो नानी याद आ जाएगी। तो इस केस में हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो सर आंसर 60% है तो बड़ा ही आएगा 100%। देखो यहां पर जो आएगा 56 में 60 जाएगा, ऐसा होगा क्या? बड़े में से छोटा घटाते हैं, एलिगेशन बोलती है आपको माइनस करना है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 4। और यहां पर क्या आएगा सर हमको पता ही नहीं है। अच्छा ये जो रेशियो बनेगा ये कहीं ना कहीं पेपर का ही रेशियो बनेगा क्या? सर यहाँ पर 7 था रेशियो और यहाँ पर 1 था, 1 की वैल्यू 4, तो यहाँ 7 की वैल्यू 28। अच्छा सर 60 में से 56 माइनस होकर 4 आया होगा, 60 में से 56 माइनस होकर 4 आया होगा, तो यहां पर इसमें से ये माइनस होकर 28 आया होगा, तो 100% ये 88 होना चाहिए, तभी तो 28 आएगा। और यही 88% पूछा था। क्या ये केकड़ा समझ में आया? ये केकड़ा है क्या है, क्रोकोडाइल है क्या है? आ गया क्या समझ में? इस तरीके से आपको करना है। जिनको नहीं समझ में आया कोई जरूरी नहीं है, एलिगेशन जब पढ़ाऊंगा उसमें प्रॉपर तरीके से आएगा, ठीक है। अभी बस थोड़ा सा समझ लें, इसको रट लें, जो भी करना है आपको, ठीक है। कॉकरोच कंसेप्ट है, बिल्कुल बेटा, इसको कॉकरोच कंसेप्ट लिख सकते हैं आप लोग, बड़े समझदार हैं आप, है ना। समझ में आ गया हो तो बताओ। चलो अगला छोटा सा क्वेश्चन देख लो एक। छोटा सा क्वेश्चन देखो अगला। हाँ ये देखो, करो सॉल्व फटाक से। अ नंबर वॉज फर्स्ट इंक्रीज बाय 25%, देन 16.66%, देन द नंबर दैट वॉज इंक्रीज बाय वुड बी द टोटल इंक्रीज। कुछ भी भाषा लिखते हैं ये, मतलब किसी संख्या में पहले 25% बढ़ाया गया, फिर 16.66% बढ़ाया गया, बिना फ्रैक्शन के हो नहीं सकता, बिना फ्रैक्शन के होगा नहीं, आपको फ्रैक्शन से ही करना ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो यदि इसको 2 बार बढ़ाया तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ ये बताना है आपको। यहां से कहीं ना कहीं सक्सेसिव परसेंट की शुरुआत हो रही है। सक्सेसिव परसेंट ये बोलता है कि आपको क्रमागत बढ़ाना है, एक चीज बढ़ जाए उस पर बढ़ाना है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज क्या बोलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कि जो ब्याज लग गया उस पर भी ब्याज मिलना, वो चक्रवृद्धि ब्याज होता है। उसी टाइप से सक्सेसिव परसेंटेज का मतलब ये होता है कि जितना एक बार बढ़ चुका वो उस पर बढ़ेगा, फिर जो बढ़ गया उस पर बढ़ेगा। जनसंख्या बढ़ती है, वो जनसंख्या जो बढ़ती है वो भी सक्सेसिवली बढ़ती है, निपटती है वो भी सक्सेसिवली निपटती है। क्या बात समझ में आ गया? यदि बोला कि किसी कार की कीमत प्रति वर्ष 10% कम हो रही है, डेप्रिशिएट 10% एवरी ईयर, इसका मतलब क्या होगा कि वो हर साल 10% कम होगी। जो कीमत आज है उससे 10%, मान लो 100 रुपए की कार है तो वो कल 90 की हो जाएगी, फिर 9 रुपए कम होगा उस पर, फिर 81 की हो जाएगी, फिर 8.1 रुपीज कम होगा। इस तरीके से वो कम होती जाएगी, 10% कम हो जाएगी, लेकिन सक्सेसिवली जो हो गई उस पर कम होगा। क्या बात समझ में आ गई है ना? तो थोड़ा सा हम इसको पहले डायरेक्ट देखते हैं, इसका मतलब क्या है। देखो सर पहले 2 बार बढ़ रही है, एक बार 25% बढ़ रहा है, 25% का मतलब होता है सर 1/4, पहले तो इसका ये लिख लो। और 16.66 का मतलब होता है 1/6। क्या बात समझ में आ गई? सर पहले वो 1/4 बढ़ा, मतलब 4 था, एक बढ़कर कितना हो गया
5 बढ़ गया। बाद में कितना बढ़ा 1/6, मतलब 6 था, कितना बढ़ गया 7 हो गया। क्या बात समझ में आ गई? वो बोल रहा ओवरऑल कितना बढ़ा, तो पहले सर इनको सेम बनाएंगे। तो सर 6 का मल्टीप्लाई 24 30, ये करते ना ऐसा ऐसा और फिर ऐसा, कितने बार में 35। उसने पूछा कि ओवरऑल कितना बढ़ा, तो हमको सर शुरू का और आखिरी का देखना है। टोटल कितना बढ़ा 11 बढ़ा, कितने पर 24 पर। परसेंट में जाने के लिए 100, 4 6 जा 4 25 जा 11 से मल्टीप्लाई करने का सिंप्लीफिकेशन वाली वीडियो में डाल दूंगा मैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। डायरेक्ट लिख देंगे 5 7 2 और अपॉन में 6, काट दें क्या, 6 4 जा 24। ऑप्शन देखते चलें, एक ही तो आंसर है ये वाला, समझ में आ गया? तो 6 4 जा 24, कितना बचा 3, 6 5 जा 30 पॉइंट, अब तो आ गया होगा ना, कितना बचा 5, फिर 0 बढ़ जाएगा, 6 8 जा, एक ही आ रहा है देख लो 45.8। ऐसे ऑप्शन आ जाए ना तो आपको एक में ही सॉल्व करके आगे बढ़ जाना है। ऐसा नहीं करना कि हम पूरा आंसर मैच करने के लिए, कई बार ऐसा होता है कि आंसर एक बार में मैच कर जाता है ना तो मन नहीं मानता है, तो उसको करके देखते हैं कि हम तो पूरा करके देखेंगे। तो ऐसा नहीं, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारा ऐसे में दिखने लगा तो वही आंसर सही होगा। बोलो भाई। हाँ, इनटू करा है, रेशियो वाली क्लास देख कर आओ, 10 सक्सेस जोन पर अपलोड है, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, वो देख लेना, ठीक है। क्यों पैरेलल चला रहा हूँ दोनों चैप्टर कि दोनों समझ में आए ना, दोनों का रिलेशन है बेटा आपस में, है ना, हस्बैंड वाइफ बोल सकते हैं आप, इनके बिना वो नहीं, उनके बिना ये नहीं, है ना। अब आप एक को जानोगे तो क्या होगा, दोनों को जानो, ठीक है। बालकनी में आ गया समझ में, ठीक है। चलो बतौलेबाजी। अगला क्वेश्चन देखें छोटा सा, ठीक है। चलो ये फिर पूरा प्योर सक्सेसिव आ गया भैया, प्योर सक्सेसिव आ गया। अभी सक्सेसिव समझाना चाह नहीं रहा हूं मैं चाहूंगा ही नहीं अभी सक्सेसिव समझाना। अब जरा थोड़ा सा एक छोटी सी कहानी समझ लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। हेडिंग डालो विमल कंसेप्ट, यस विमल कंसेप्ट। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन मैं यहां समझाने के लिए, नाम है विमल भाई, केसर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये नाम है, केसर नहीं। चलिए देखें अब छोटा सा, बहुत सुंदर सुशील तरीके से देखना। इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन इसका नाम है, विमल कंसेप्ट तो मैंने लिखवा दिया ऐसे ही। इनवर्स और डायरेक्ट रिलेशन में आपको पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स में हमने बचपन में पढ़ा था कि इनवर्स रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है, ठीक है। इनवर्स का मतलब होता है जब एक चीज बढ़े तो दूसरी कम हो। जैसे जैसे आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतने कम नंबर आएंगे, उतने नंबर बढ़ेंगे ना। तो सर जब एक चीज बढ़ती है तो दूसरी बढ़ रही है, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा बढ़ेंगे, होगा ऐसा पक्का। और जितना कम पढ़ेंगे, पर अगर आप हो सकता है चीटिंग कर लें तो उतने ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन वो केस यहां पर नहीं लगेगा, है ना, बिना चीटिंग करे, ठीक है। तो यहां पर भी वो कम हो रहा है, मतलब जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, तो इसको हम बोलेंगे डायरेक्ट रिलेशन। समझ में आ गई बात। लेकिन जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही, मतलब इसका मतलब क्या होगा, इनवर्स रिलेशन। जैसे यहां पर एक सेकंड, यदि आपने ज्यादा समय दिया कोई काम करने में, यदि ज्यादा समय आप दे रहे हैं या ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, है ना, तो काम कम होगा या ज्यादा होगा, काम कम हो जाएगा ना। तो जब समय ज्यादा देंगे तो काम कम हो जाएगा, जब समय कम देंगे तो काम बढ़ जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? दूसरा एक और एग्जांपल, मैंने 5 मजदूर लगाए एक घर को तोड़ने के लिए, यदि मजदूर मैं बढ़ा दूंगा तो घर जल्दी टूटेगा कि बनेगा, बनेगा। पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं आज से मैथ्स। ज्यादा लोग यदि काम करेंगे तो काम जल्दी खत्म होगा ना बाबू, है ना। तो ज्यादा लोग लगे तो काम जल्दी खत्म हुआ। अच्छा कम लोग लगाएंगे तो काम देरी से खत्म होगा। तो आप देख रहे हैं जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज कम हो रही है, जब एक कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है, इसका मतलब होता है इनवर्स रिलेशन। मतलब एक चीज बढ़ रही है सर, दूसरी अपोजिट जा रही है, ठीक है। तो ये फिजिक्स में पढ़ा था, उसका कंसेप्ट हम मैथ्स में लगाएंगे, ठीक है। ऐसा ही कंसेप्ट यहां पर होता है। आपके घर का या आपका जो खर्च होता है, मान लो आप केसर खाते हैं दिन में 4, आप केसर का सेवन करते हैं, केसर की डिब्बी आती है 750-800 रुपए में, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। यदि आप केसर खाते हैं तो आपका जो खर्च है ना बेटा, वो 2 चीज पर डिपेंड करेगा कि आप किस दर का केसर खा रहे हैं, और दूसरा कितना केसर गटक रहे हैं आप, 2 चीज पर डिपेंड करता है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है,
एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुना कंजम्पशन, मतलब आपका जो भी एक्सपेंडिचर होता है वो दो चीज पर डिपेंड करता है, पहला प्राइस पर और दूसरा कंजम्पशन पर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्च, प्राइस मतलब होता है दर। अच्छा, दर भी ब्याज दर की तरह ही होती है। हर साल प्रति वर्ष 100 रुपए पर लगने वाला ब्याज दर होता है ना। टमाटर 10 रुपए प्रति किलो, हर 1 किलो का रेट 10 रुपए, है ना। उसी प्रकार से ये भी होता है कि सर प्राइस का मतलब भी यही होता है, प्राइस का मतलब दर ही होता है, हर एक, उसको बोलते हैं प्राइस। और इसी प्रकार से स्पीड भी होती है, गति, हर 1 घंटे में चली गई दूरी को ही हम गति बोलते हैं। तो ये सब एक दूसरे के भैया काका दादा के एक दूसरे के भाई बहन है, ये समझ में आ रही है बात। तो सर यहां पर मैंने देखा कि प्राइस और कंजम्पशन पर डिपेंड क्या करता है अपना खर्च। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, आपका जो कुल खर्च होता है वो किस पर डिपेंड करता है सर, दर पर डिपेंड करता है कि आप किस दर की चीज खा रहे हैं। आप हो सकता है भाई 100 रुपए वाला केसर खा रहे हैं, केसर की भी क्वालिटी होती है, एक 20 रुपए वाला केसर आता है, 10 रुपए वाला केसर आता है, दाने दाने में केसर का दाम, 40 वाला भी केसर आने लगा आजकल। तो केसर आप किस दर का खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, मतलब खपत। तो सर आपका जो खर्च होगा ना वो 3 चीज पर, सिर्फ समझाने के लिए कंसेप्ट ले रहा हूं, कल से केसर खाना शुरू नहीं करना है आपको, है ना। तो आपका खर्च 3 चीज पर डिपेंड, 2 चीज पर डिपेंड करता है, पहला दर पर, किस दर का केसर खा रहे हैं आप और कितना केसर खा रहे हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है। चलो अब अपने एग्जांपल ले लेते हैं। यहां पर रिलेशन बताने के लिए ना एक चीज को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर 3 कंडीशन बना रहा हूं, 3 कंडीशन ही क्यों बना रहा हूं, क्योंकि यहां पर 3 चीज है ना, एक्सपेंडिचर, प्राइस और कंजम्पशन, ठीक है। नींद आए तो आप थोड़ा बहुत सो सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल नहीं करना है। पहली देखो, पहली कंडीशन, यदि मैं बोलता हूं कि आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखें, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना चाहें, पापा ने बोला बेटा मैं 200 रुपए तुझे देता हूं, डेली तुझे 200 रुपए ही खर्च करना है। तो आपने क्या बोला, जी पापा जी, आगू नहीं पीछू जी लगा, ठीक है। तो पापा ने बोला कि बेटा आपको 200 रुपए दे रहा हूं, 200 से 1 रुपए भी नहीं बढ़ाऊंगा, आप कुछ भी करें, खर्च सिर्फ 200 ही करना है, ठीक है। अब आपने 200 रुपए लेकर गए लेकर, तो आप खर्च करेंगे बेटा या बचाएंगे इसको, खर्च करेंगे, मेरे को पता था यही जवाब आएगा, उम्मीद ही नहीं है तुम्हारे से बचाने की। मान लो आप भैया 20 रुपए वाला केसर खाते थे पहले, 20 रुपए वाला केसर खाते हैं, और आप ऐसे 10 केसर गटक जाएंगे, क्योंकि 200 रुपए हैं तो आप 10 तो गटकेंगे, 10 केसर आप खा जाते हैं, ठीक है। कल को आपकी इच्छा हुई कि मैं 20 वाला नहीं अब तो 40 वाला खाऊंगा, आपके भाव बढ़ गए, साथ साथ केसर के भाव बढ़ गए, आप 40 वाला केसर खाने लगे। अब आप कितने खाएंगे बेटा, 5 ही खा पाएंगे, खेद है हमें इस चीज का बहुत, खैर क्वांटिटी तो यहां भी बढ़ गई आपकी। तो सर हमने देखा ये 10 से 5 हो गया, और ये क्या देखा हमने, ये 20 से 40 हो गया। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं, आप ध्यान से समझना बात को तो बहुत अच्छे से साफ हो जाएगी कि सर पहले जो 200 रुपए हम खर्च कर रहे थे उसमें 20 वाला हम कुछ खा रहे थे केसर, और 10 केसर खा पा रहे थे और पैसे साफ हो जा रहे थे। बाद में हमने 40 वाला खाना शुरू करा, बड़े लोग की बड़ी पहचान, 40 वाला हमने खाना शुरू करा, लेकिन हम 5 ही खा पा रहे हैं क्योंकि नोट अपने पास 200 का ही है। तो यहां पर मैं रिलेशन देखूं कि सर जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है तो जरा प्राइस को देखना कि प्राइस में क्या हुआ। सर प्राइस पहले 20 था, आप कितना वाला खाना शुरू कर दिया, 40 वाला, मतलब प्राइस आपने कहीं ना कहीं 1 से 2 कर दिया क्या अनुपात में, प्राइस कहीं ना कहीं 1 से 2 कर दिया क्या अनुपात में, देख नहीं रहा हो तो देखो, 1 से 2 कर दिया, है ना, क्योंकि सर पहले 20 था और अब कितना हो गया 40, तो आपने 1 से 2 कर दिया। अच्छा कंजम्पशन कितना कर दिया, खपत कितनी कर दिया आपने, पहले सर हम खपत करते थे 10 की और अब कितनी करने लगे 5 की, तो कहीं ना कहीं ये रिलेशन 2 से 1 बन गया क्या। तो इसको देखकर कुछ घंटी बज रही होगी दिमाग में कि सर देखो प्राइस 1 से 2 हो गया और उसका अपोजिट कंजम्पशन 2 से 1 हो गया, मतलब जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा और यदि प्राइस वहां पर मान लो x से y हो रहा है रेशियो में, तो कंजम्पशन उसका अपोजिट y से x होगा 100%। 100% x से y यदि हो रहा था प्राइस तो कंजम्पशन उसका अपोजिट हो जाएगा, मतलब यहां पर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, इसी का नाम कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। क्या बात समझ में आ गई, जब भी एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो सर प्राइस और कंजम्पशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब यह होता है कि जब एक चीज बढ़ाएंगे तो दूसरी घटेगी, कम हो जाएगी। क्या इतनी साफ हो गई आपको बातें, इतनी साफ हो गई तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, आप वीडियो पॉज करके लिख लें, ठीक है। देखो ठीक है भाई, रुक जाता हूं मैं वहां पर। अगला देखो, अगला छोटा सा एक देखो भाई, जो लोग कुछ गलत समझ रहे हैं वो गलत ना समझे। अगला देखो,
मैंने आपको बोला कि एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट कर दिया पहले केस में। दूसरा केस ये बोलता है कि यदि मैं प्राइस कांस्टेंट कर दूं, आपने बोला पापा से कि पापा मैं 40 वाला शुरू से ही खाता आया हूं, 40 वाला ही खाऊंगा केसर, प्राण जाए पर खाना ना जाए, केसर ना जाए। आई बात समझ में? तो आपने बोला पापा बापू हम 40 वाला केसर खाते थे पहले और केसर आज भी हम खाएंगे, शौक बड़े हैं हमारे, ऐसा आपने बोला। क्या होगा फिर उसके बाद? आपका शीर शासन हो जाएगा बेटा, है ना? ऐसी ऐसी जगह पिटाई करी जाएगी कि तुम सब खाना भूल जाओगे। हाँ सब गया फिर तो। ठीक है, देखो तो सर यहां पर ये रिलेशन बन रहा है। यदि मैंने प्राइस कांस्टेंट कर दिया तो जैसे मान सकते हैं, मान लो आप 40 वाला पहले खर्च करते थे, आज भी 40 वाला ही खाते हैं। मान लो पहले 40 वाले आप 5 खाते थे, मान सकते हैं। अब मान लो 40 वाले आप 6 खाने लगे, बेटा बर्बाद हो जाओगे 10 खाओगे तो। 6 खाने लगे आप, तो जब आप 5 खाते थे तो खर्च कितना होता था? 200 रुपया। अब आपने आज कुछ ज्यादा टेंशन में था, हो सकता है कॉलेज गए हो आप, दिमाग खराब था आपका, तो आपने क्या करा सर, 6 खा लिए। तो कितने खा लिए आपने? 240 रुपये खर्च कर दिया, 240 खर्च कर दिया। तो मैं ये बोलता हूं कि सर जब प्राइस कांस्टेंट है तो कंजम्पशन पे क्या फर्क पड़ा? देखो सर जब कंजम्पशन अपन ने 5 से 6 करा, रेशियो तो इसका 5 से 6 ही बनेगा ना। तो जरा देखो एक्सपेंडिचर कितना हो गया, 200 से 240। यदि इसका रेशियो लूं तो कितना हो जाएगा? 5 से 6 हो जाएगा। तो सर हमने देखा एक्सपेंडिचर भी कितना हो गया, 5 से 6। तो एक बात में घंटी बज गई सर हमारे दिमाग में कि सर जब प्राइस कांस्टेंट होगा ना तो जिस रेशियो में कंजम्पशन बदलेगा सेम उसी रेशियो में एक्सपेंडिचर भी बदलेगा। इसका मतलब ये कौन सा रिलेशन है? ये डायरेक्ट रिलेशन है। जब एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक कम होती है तो दूसरी भी कम होती। पानी पी लिया जाए। क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, मीठी मीठी नींद आ रही है बच्चों को, है ना? तो सर यहाँ 5 से 6, तो ये भी 5 से 6 हो गया। क्या इतनी बात साफ हो गई? मतलब सर यहाँ पर यदि कंजम्पशन, कौन सा जम्पशन, यदि कंजम्पशन एक्स से वाई हो रहा है, एक्स बुरा लगे तो आप और कुछ मान लें, तो एक्सपेंडिचर भी क्या हो जाएगा? एक्स से वाई। मतलब ये कौन से प्रोपोर्शनल है? मतलब एक्सपेंडिचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है कंजम्पशन के, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या बात साफ हो गई? इतनी साफ हो गई हो तो अगला बता रहा हूं मैं। देखो एक लास्ट और समझ लो, इसके क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, है ना? लेकिन इसको रिवाइज करके आना अच्छे से। क्या भाई? हाँ डायरेक्ट वाला भी कर ही लेते हैं। 2 इनडायरेक्ट हैं, 2 इनवर्स है, एक डायरेक्ट रिलेशन है। ठीक है, जैसे एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस मल्टीप्लाई कंजम्पशन। हाँ अपोजिट बोल दिया मैंने, है ना? हमने देखा था सर कि जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था तो इनका रिलेशन देख लिया क्या होता है, इनवर्स। जब प्राइस कांस्टेंट था तो इनका रिलेशन क्या होता था, डायरेक्ट। अब कंजम्पशन कांस्टेंट है, आप बोल रहे हैं सर हम खाएंगे तो उतना ही जितना पहले खाते थे। समझ में आ गई बात? तो सर आपने कंजम्पशन क्या कर दिया, कांस्टेंट कर दिया। कंजम्पशन का मतलब क्या होता है शास्त्र में? खपत। मान लो कि आप पहले 5 खाते थे, आज भी 5 खा रहे हैं। आप कोविड के पहले खाते थे या पीते थे पानी, 20 रुपए वाली बिस्लरी पीते थे आप, बाद में वही बिस्लरी कितने की हो गई थी? 25 की हुई थी। चलो 25 की हो गई थी, मान लिया वही बिस्लरी 25 की हो गई, या केसर 25 का हो गया, केसर तो 40 का हुआ था शायद। तो सर इस हिसाब से यहां पर खर्च आप 100 रुपए कर रहे थे और अब खर्च कितना करने लगे, 125। तो अगर हम रिलेशन देखें सर, ये होता था एक्सपेंडिचर, ये है प्राइस और ये है कंजम्पशन। कंजम्पशन यदि कांस्टेंट रख दिया तो प्राइस, यदि देखो प्राइस क्या हो रहा है, 20 से 25। अच्छा 20 से 25 का मतलब क्या है, 4 से 5, 4 से 5। अच्छा एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, वो भी देखो 4 से 5 हो रहा है, काट के देखना। तो सर हमने देखा ये भी कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब इनवर्स रिलेशन सिर्फ एक में था, जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट था ना पहला वाला, सिर्फ वही था, और वही एग्जाम में आता है। आपको सिर्फ एक्सपेंडिचर वाला ही याद रखना है कि सर जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहेगा तो प्राइस और कंजम्पशन का रेशियो इनवर्स हो जाएगा। मतलब यदि रेशियो 3 से 4 प्राइस हो रहा है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा। क्या बात क्लियर हो गई? तो सर यहां पर मैं लिख देता हूं कि यदि प्राइस यहां से मान लो x से y हो रहा था तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, y से x हो जाएगा। समझ में आ गई बात? और यहां पर यदि ये y से x हो गया तो यहां पर हाँ x से y होगा ना, डायरेक्ट होगा। तो मुझे चढ़ गई गर्मी भाई, लग रहा है पीना पड़ेगा पानी। ठीक है,
तो सर प्राइस और एक्सपेंडिचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे सर, ये डायरेक्ट प्रपोज करेंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। समझ में आ गई इतनी बात साफ हो गई है। हाँ भाई, बहुत हिम्मत वाले हैं, है ना। तो ये दोनों हिम्मत वाले थे, एक्सपेंडिचर हिम्मत वाला नहीं था, वो इनवर्स था, अपोजिट था। कोई इधर जा रहा है तो वो उधर से इधर आ रहा है। समझ में आ रही बात। ऐसा कहा जाता है टीसी अगर उधर से इधर आ रहा हो, आपका टिकट नहीं होता, उसके अपोजिट जाओ, है ना, कॉन्फिडेंस दिखाते हुए। ऐसा है साइड से ही निकलो उसके। चलिए भाई, इतना समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना वीडियो को, शेयर कर देना मन हो तो, है ना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना भाई लोग, है ना। और कॉपी वगैरह खरीद लो, प्रॉपर तरीके से नोट्स बना लो, विश्वास रखो जहाँ तक हो पाएगा उतना दे पाऊंगा मैं, कंटेंट दूंगा जितना हो सकता है ना। और क्वेश्चंस भी मैं लेकर आ रहा हूँ, आज जितने क्वेश्चन करे इसके आगे क्वेश्चन कल की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।